बार 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो जितने भी यहाँ पे इस पेयर में जितने भी 5 दिख रहे हैं उसको क्रॉस कर दीजिए। तो एक ये क्रॉस हुआ, एक ये क्रॉस हुआ, एक ये क्रॉस हुआ, एक ये क्रॉस हुआ, और ये 5 वाला पूरा हटा दीजिए, और एक यहाँ से क्रॉस हो गया, ठीक है। तो ये जो मैंने कट किया, जो भी मैंने क्रॉस किया, ये इसमें कम से कम एक बार 5 तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ बोला था कि दोनों बार में से किसी भी टाइम लीजिए। पहले केस में इसमें 20 बल्ब था, तो एक बल्ब को हमने निकाला, एक बल्ब को निकाला हमने, चेक किया, यहाँ पे चेक किया इस बल्ब को, तो ये डिफेक्टिव नहीं है, तो डिफेक्टिव नहीं है तो इसको बाहर रख दीजिए, वापस इसमें नहीं डालना है। तो अब इस लॉट में कितने बल्ब बच गए भाई? तो इस लॉट में बच गया 19 बल्ब, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट केस में जो हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, तो डिफेक्टिव नहीं था तो उसको वापस से रिप्लेस नहीं करना उस लॉट में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, अब इसको साइड में रख दिया, अब यहाँ पे 19 बल्ब बच गए। अब यहाँ से एक बल्ब को निकालना है, तो आपसे पूछा जा रहा कि अब जो होगा, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ये जो डाई है वो इस सर्कल के अंदर लाइक करेगा या इस सर्कल के अंदर ड्रॉप होगा, इस सर्कल के अंदर जाकर के गिरेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग, एरिया फाइंड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एक डाई को हमने फेंका, ये डाई अगर इस सर्कल के अंदर आके गिर गया तब बोलेंगे फेवरेबल आउटकम हुआ, ठीक है। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th का, एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा 4th लेक्चर होने वाला है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो और कंप्लीट किया, उसे मैंने बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया था और कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में फिर से हम लोग प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। तो ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका गया, तो आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, मतलब दोनों बार में से कोई भी एक बार 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। कम से कम एक बार 5 का मतलब क्या हुआ, एक बार तो 5 रहेगा ही रहेगा, एक से ज्यादा भी रहेगा तो भी मेरा फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मालूम है जब एक डाई को 2 बार फेंका जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, तो ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो हो जाएंगे 36, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो उसके लिए हमने एक इवेंट ए अज्यूम किया। इवेंट को हम लोग कैपिटल ए से, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ए क्या हमारा, तो ए बी द इवेंट दैट 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, मतलब दोनों बार में से कोई भी एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो जितने भी यहाँ पे इस पेयर में जितने भी 5 दिख रहे हैं उसको क्रॉस कर दीजिए। तो एक ये क्रॉस हुआ, एक ये क्रॉस हुआ, एक ये क्रॉस हुआ, एक ये क्रॉस हुआ, और ये 5 वाला पूरा हटा दीजिए, और एक यहाँ से क्रॉस हो गया, ठीक है। तो ये जो मैंने कट किया, जो भी मैंने क्रॉस किया, ये इसमें कम से कम एक बार 5 तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ बोला था कि दोनों बार में से किसी भी टाइम एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, दोनों बार में से एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 दिख रहा था, हटा दिया मैंने, यहाँ 5 दिखा, हटा दिया मैंने, यहाँ पे एक बार 5 दिखा, हटा दिया मैंने, यहाँ एक बार 5 दिखा, हटा दिया मैंने, और ये पूरा जो रो दिख रहा है वो 5 वाला ही है तो उसको हटा दिया। फिर यहाँ 6 5 में भी 5 आ रहा है, उसको हटा दिया। अब टोटल 36 में से मैंने कितने हटाए, तो देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ का पूरा 6, तो 11 मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तो 36 में से 11 मैंने माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 25। तो 25 ऐसे आउटकम्स है यहाँ पे जिसमें 5 नहीं आ रहे हैं, एक भी बार 5 नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके कितने, तो ये हो जाएंगे 25। तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर में, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 25/36। सही है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो कम से कम एक बार 5 वाले कितने होंगे, तो कम से कम एक बार 5 वाले हैं कितने, तो वह है 11। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 11, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। और सेकंड जो क्वेश्चन था उसके लिए हमने इवेंट को क्या अज्यूम किया था, बी अज्यूम किया था। तो लेट बी बी द इवेंट दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें ये नहीं करना, आपको कम से कम ये लिखना है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स,
ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू बी, इसको एन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो 11/36 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। तो एक 20 बल्ब का क्या है, एक लॉट रखा हुआ है, एक 20 बल्ब का एक लॉट रखा हुआ है, ठीक है ना। 20 बल्ब एक बक्से में या कहीं पे रखा हुआ है, उसमें क्या है, 4 डिफेक्टिव बल्ब्स है, ठीक है ना। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव बल्ब आएगा, डिफेक्टिव बल्ब आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, जो बल्ब निकला है बाहर वो डिफेक्टिव होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो गए, तो ये हो गए 20। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 20। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डिफेक्टिव, अच्छा यहाँ बात करें डिफेक्टिव बल्ब्स, तो कितने डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, तो 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए या गुड वंस बल्ब कितने हैं, तो ये 20 - 4 दैट इज 16। तो 16 बल्ब्स ऐसे हैं जो नॉन डिफेक्टिव है, और 4 बल्ब्स ऐसे हैं जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने इवेंट ए एज्यूम किया। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा, कौन से इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ए बी द इवेंट दैट द बल्ब टेकन आउट इज डिफेक्टिव, जो बल्ब निकाला गया वो डिफेक्टिव है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4। तो इसको हम लोग एन ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो होते हैं उसको एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट टेकन आउट बल्ब इज डिफेक्टिव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 4, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 20। तो कट करेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो ये निकल के आ जाएगा 1/5। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव। अब जैसे मान लीजिए हमने उस लॉट से एक बल्ब को निकाला, अब बल्ब को चेक किया तो डिफेक्टिव नहीं था, वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं था। तो अगर डिफेक्टिव नहीं है तो वापस से उस लॉट में नहीं रखना है, बाहर रख दीजिए, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए पहले केस में इसमें 20 बल्ब था, तो एक बल्ब को हमने निकाला, एक बल्ब को निकाला हमने, चेक किया, यहाँ पे चेक किया इस बल्ब को, तो ये डिफेक्टिव नहीं है, तो डिफेक्टिव नहीं है तो इसको बाहर रख दीजिए, वापस इसमें नहीं डालना है। तो अब इस लॉट में कितने बल्ब बच गए भाई, तो इस लॉट में बच गया 19 बल्ब, समझ रहे। तो फर्स्ट केस में जो हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, तो डिफेक्टिव नहीं था तो उसको वापस से रिप्लेस नहीं करना उस लॉट में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। अब इसको साइड में रख दिया, अब यहाँ पे 19 बल्ब बच गए। अब यहाँ से एक बल्ब को निकालना है। तो आपसे पूछा जा रहा कि अब जो होगा, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, समझ रहे हैं ना। तो एक तो बढ़िया वाला बल्ब निकल गया, जो डिफेक्टिव बल्ब, जो 4 डिफेक्टिव बल्ब था अभी भी इसके अंदर है, 4 जो डिफेक्टिव बल्ब था अभी भी इसके अंदर है। तो अगर हम बात करें अब जो है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो गए भाई, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हो गए 19। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए इस केस के लिए। तो इस केस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए, जिसको हम लोग एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गए 19। सही है, सही है ना। तो अब अगर बात करें हम नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब है आपके, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हो गए 19 में से 4 बल्ब डिफेक्टिव है, तो बाकी जो बचा हुआ है 19 में से दैट इज 15 बल्ब वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट बी, ये जो बी है कैपिटल लेटर बी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इवेंट दैट द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, जो बल्ब निकाले इस बार वो डिफेक्टिव नहीं है। तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू बी ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15। सही है, तो बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नॉन डिफेक्टिव बल्ब आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 19। सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद द 132 गुड वंस, ठीक है, 132 गुड वंस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रेंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। यहां देख सकते हैं रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है, इसके अंदर क्या एक सर्कुलर रीजन भी है। तो इसमें आपने क्या किया, डाई को ड्रॉप किया, ठीक है, एक डाई को आपने ड्रॉप किया यहाँ पे। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है ये जो डाई है वो इस सर्कल के अंदर लाई करेगा या इस सर्कल के अंदर ड्रॉप होगा, इस सर्कल के अंदर जाकर के गिरेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग, एरिया फाइंड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एक डाई को हमने फेंका, ये डाई अगर इस सर्कल के अंदर आके गिर गया तब बोलेंगे फेवरेबल आउटकम हुआ, ठीक है ना, समझ रहे। या हो सकता है बाहर भी गिर जाए, ठीक है, कहीं भी गिर सकता हो, ठीक है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कल के अंदर जाकर के गिरे, ठीक है। देखिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बात करें, पूरा एरिया का बात करें, ये जो पूरा एरिया होगा ये हमारा क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए या पॉसिबल आउटकम्स हो गए, जिसको हम लोग सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल रिप्रेजेंट द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, या टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसको आप एज्यूम कर सकते हैं, एज ए टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 × 3 दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो इस रेक्टेंगल का था वो आ गया 6 मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इसी को बोलेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, NS से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, सर्कल के लिए बात करें तो सर्कल का डायमीटर 1 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 1/2। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो पाई आर की जगह 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो पाई इंटू 1/4 ये हो गया पाई/4 मीटर स्क्वायर, सही है। तो ये हो गया आपके फेवरेबल आउटकम्स, ये क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स, समझ रहे हैं, ये हो गया फेवरेबल आउटकम। नेक्स्ट, तो फेवरेबल एरिया कितना हो गया, तो फेवरेबल एरिया हो गया पाई/4 मीटर स्क्वायर, और टोटल एरिया कितना हो गया, तो टोटल एरिया हो गया 6 मीटर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट को हमने क्या अज्यूम किया, इवेंट ए को हमने क्या अज्यूम किया, लेट ए बी द इवेंट दैट डाई फॉल ऑन द सर्कल पे जाके गिरेगा, इस इवेंट को हमने ए अज्यूम किया, ठीक है। तो P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, P हो जाएगा फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो फेवरेबल एरिया है पाई/4 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया दैट इज 6। सॉल्व करेंगे तो पाई/4 इंटू में चेंज करेंगे तो 6 हो जाए, पाई/4 तो इंटू में चेंज करेंगे तो 6 हो जाएगा 1/6। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/6 4 जा 24, ठीक है। तो पाई/24 ये आ गया प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड और विल फाई ऑन द सर्कल, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट, कौन सा इसमें आर्गुमेंट करेक्ट है, ठीक है, और कौन सा इसमें आर्गुमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल्स 1 ईच, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा कि जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन होते हैं, तो बोला 2 हेड्स होते हैं, 2 टेल्स होते हैं, ठीक है, और 1 4 ईच, हर के लिए क्या होता है, एक एक होता है, ठीक है ना। और पॉसिबल आउटकम जब हमें मालूम है कि जब 2 कॉइन को जब टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं, तो हेड हेड होता है, हेड टेल होता है, टेल हेड होता है, टेल टेल होता है, ठीक है ना, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, ठीक है ना, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए, 4 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 हो गए, और हर एक का प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो पहला क्या है, 2 हेड्स, तो 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये हो गया 1/4।
ठीक है। टी मतलब 2 टेल्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ये भी 1/4 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक हेड या एक टेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितने, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4, तो 2/4 दैट इज 1/2 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं ना। तो आर्गुमेंट 1 जो था वो गलत है, आर्गुमेंट 1 क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो ये जो बोल रहा था प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगा, तो ये गलत है, ठीक है ना। हर का प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, एक का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, दूसरे का 1/4 है और तीसरे का 1/2 आया। समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई, इफ अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंकते हैं, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। जब एक डाई को फेंकते हो तो क्या 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। तो ठीक है, हमें मालूम है कि ऑड नंबर्स का एक ग्रुप होता है और इवन नंबर्स का ग्रुप होता है। तो ये बोल रहा है देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, ठीक है ना। देखते हैं, तो वेन हमें मालूम है कि जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का बात करें तो ये 6 हो गए, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर निकाले तो ऑड नंबर कितने यहाँ पे, तो 1 3 5, 3 ऑड नंबर्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए, तो उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है ना। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6, उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 निकल के आ जाएगा। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अगर हम निकाले तो इवन नंबर भी क्या है, 3 इवन नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा 3/3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6 हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो 3/6 सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो सेकंड वाला जो आर्गुमेंट था वो सही था, ठीक है ना। तो इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 आया और ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी ये भी क्या आया, 1/2 आया। तो सेकंड आर्गुमेंट क्या था, ये करेक्ट था, ठीक है ना। तो आई होप जो भी क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का जरूर कोशिश करूंगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।